सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, राजघरानों के सदस्य एक ऐसे आदमी से जुड़े हों जिस पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप हो, और फिर भी वो आदमी सालों तक खुलेआम घूमता रहे। आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की सच्चाई उजागर करती है। ये कहानी है पैसे की ताकत, राजनीतिक संरक्षण और उस सिस्टम की जो कमज़ोरों को कुचल देता है और ताकतवरों को बचा लेता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एप्स्टीन कौन था, उसकी ताकत कहाँ से आई, उसकी लिस्ट में कौन कौन था, वो जेल में मरा या मारा गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा। ये है एप्स्टीन फाइल्स, दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा स्कैंडल। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन, जन्म 20 जनवरी 1953, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। ना कोई ख़ास डिग्री, ना कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, फिर भी कुछ ही सालों में वो अरबपतियों, नेताओं और राजघरानों के बीच घूमने लगा। ये सवाल सबसे बड़ा है, एप्स्टीन अमीर कैसे बना। उसने शुरुआत की एक साधारण स्कूल टीचर के रूप में, लेकिन जल्द ही वो एक फाइनेंशियल सलाहकार बन गया। कुछ समय बाद उसने न्यूयॉर्क में एक बेहद महंगा घर खरीदा, प्राइवेट जेट लिया, प्राइवेट आइलैंड खरीदा, लेकिन उसकी असली कमाई का स्रोत आज तक साफ नहीं है। कोई कहता है वो अरबपतियों के लिए फिक्सर था, कोई कहता है वो ब्लैकमेलिंग नेटवर्क चलाता था, कोई कहता है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़ा था। लेकिन सच क्या है, आज तक किसी को पूरी तरह नहीं पता। बाहर से एप्स्टीन सूट बूट पहने हाई सोसाइटी पार्टीज़ में घूमने वाला एक अमीर निवेशक लगता था, लेकिन अंदर से उसकी ज़िंदगी का दूसरा चेहरा अंधेरा, डरावना और अपराध से भरा था। उसके न्यूयॉर्क मैनहट्टन वाले घर में 18 से ज़्यादा बेडरूम, सीसीटीवी कैमरे और कई ऐसे कमरे जिनके बारे में आज भी लोग खुलकर बात नहीं करते। फ्लोरिडा में उसका पाम बीच वाला घर, जहां पहली बार उसके अपराधों की शिकायत सामने आई। एप्स्टीन ख़ास तौर पर कमज़ोर परिवारों की कम उम्र की लड़कियों को निशाना बनाता था, जिन्हें पैसे, करियर या मदद का सपना दिखाया जाता था। फिर उन्हें उसके घर बुलाया जाता, मसाज के नाम पर शोषण किया जाता और फिर डराया जाता कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये एक पूरे नेटवर्क की कहानी थी। 2005 फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की अपने माता पिता को बताती है कि एक अमीर आदमी उसे पैसे देकर अपने घर बुलाता है और उसके साथ गलत हरकत करता है। पुलिस जांच शुरू होती है। जल्द ही 20 से ज़्यादा लड़कियां सामने आती हैं। सबूत साफ होते हैं, एप्स्टीन अपराधी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। एप्स्टीन को एक बेहद हल्की सज़ा मिलती है, सिर्फ 13 महीने जेल, और उसमें भी दिन में 12 घंटे बाहर काम करने की छूट। यानी असल में जेल नहीं, लगभग छुट्टी। सवाल उठता है, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसके साथ इतनी नरमी क्यों? जवाब साफ था, उसके पीछे ताकतवर लोग खड़े थे। केश ऑफ पैशन। एप्स्टीन की इस डील को आज दुनिया स्वीट हार्ट डील के नाम से जानती है। इस डील में उसे न सिर्फ हल्की सज़ा मिली, बल्कि उसके साथ जुड़े दूसरे लोगों को भी पूरी तरह बचा लिया गया। मतलब, अगर एप्स्टीन के साथ कोई और लोग भी अपराध में शामिल थे तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। ये अमेरिकी कानून इतिहास की सबसे विवादित डील्स में से एक बनी। बाद में जब यह डील पब्लिक हुई तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन तब तक सच छुपाया जा चुका था। अब सवाल यह है, एप्स्टीन अकेला तो नहीं था, तो उसके संपर्क में कौन कौन था? उसकी पार्टीज़ में राजनेता, बिजनेसमैन, हॉलीवुड सितारे, राजघरानों के सदस्य सब आते थे। उसका प्राइवेट जेट, जिसे लोग लोलिटा एक्सप्रेस कहते थे, उसमें कई प्रभावशाली लोग यात्रा कर चुके थे। उसका प्राइवेट आइलैंड, जहाँ कई लड़कियां अजीब घटनाओं की बात करती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात, किसी का नाम एप्स्टीन से जुड़ना ये साबित नहीं करता कि वो अपराधी था। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने आरोपों के बावजूद इतने ताकतवर लोग उससे दूरी क्यों नहीं बनाए? क्या उन्हें सच पता था या फिर सिस्टम ने उन्हें बचा लिया?
एप्स्टीन की कहानी अधूरी है अगर हम बात ना करें गिज़लेन मैक्सवेल की। ब्रिटिश सोशलाइट, अमीर परिवार की बेटी और एप्स्टीन की सबसे करीबी सहयोगी। कई पीड़ित लड़कियों ने कहा कि गिज़लेन ही उन्हें एप्स्टीन से मिलवाती थी, उनका भरोसा जीतती थी और फिर उन्हें उस जाल में फंसाती थी। मतलब एप्स्टीन अकेला शिकारी नहीं था, ये एक संगठित नेटवर्क था। बाद में गिज़लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया, ट्रायल चला और उसे सज़ा भी हुई। लेकिन सवाल अब भी है, क्या उसने सब कुछ बताया या बहुत कुछ अब भी छुपा है? 2019, लगभग 14 साल बाद एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। इस बार आरोप सेक्स ट्रैफिकिंग, माइनर अब्यूज़ और कंस्पिरेसी। दुनिया भर में खबर फैल जाती है, अब सच सामने आएगा। पीड़ितों को उम्मीद होती है अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एप्स्टीन की मौत की खबर आती है। जेल की कोठरी में वो मृत पाया जाता है। सरकारी रिपोर्ट कहती है सुइसाइड। लेकिन पूरी दुनिया पूछती है, क्या सच में आत्महत्या थी या कुछ और? एप्स्टीन की मौत इतिहास की सबसे रहस्यमयी जेल मौतों में से एक बन गई। उस रात उसका सेलमेट अचानक हटा दिया गया। गार्ड्स ने चेक नहीं किया, कैमरे ख़राब बताए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कई सवाल खड़े करती है। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी लापरवाहियाँ एक साथ कैसे हो सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं वो आत्महत्या थी, कुछ कहते हैं वो मारा गया ताकि वो ताकतवर लोगों के नाम ना बता सके। आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला, बस रह गया एक अधूरा सच। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल्स पर। ये वो दस्तावेज़ हैं जो कोर्ट केस, गवाहियों, ईमेल्स, फ़्लाइट लॉग्स और इंटरनल रिकॉर्ड से सामने आए। इनमें कज़ेने कोज़मेफिंग तर्ज में कई बड़े नामों का जिक्र है, लेकिन नाम का से निकापसंद नफिनान से नाम का जिक्र होना अपराध साबित नहीं करता। फिर भी इन फाइल्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्यों? क्योंकि ये दिखाती हैं पेट्रोफी। एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम था। आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ केस नंबर नहीं हैं, वो इंसान हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कई लड़कियां डिप्रेशन, पीटीएसडी और आत्महत्या तक की सोच से गुजरी। कुछ ने कहा उन्हें सालों तक डराया गया, चुप कराया गया, खरीदा गया। उनकी सबसे बड़ी मांग पैसा नहीं बल्कि सच और इंसाफ। लेकिन एप्स्टीन की मौत के बाद कई सवाल हमेशा के लिए दफन हो गए। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा अपराध इतने सालों तक छुपा कैसे रहा? जवाब, पावर। जब किसी के पास पैसा, राजनीतिक संपर्क और प्रभाव हो तो कानून भी धीमा हो जाता है। एप्स्टीन केस ने दिखाया, कभी कभी सिस्टम अपराधियों की रक्षा करता है और पीड़ितों को अकेला छोड़ देता है। ये सिर्फ एप्स्टीन की कहानी नहीं, ये हर उस सिस्टम की कहानी है जहां ताकतवर लोग कानून से ऊपर हो जाते हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद इंटरनेट पर हज़ारों थ्योरीज फैल गईं। कुछ कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल थीं, कुछ कहते हैं राजनेताओं ने उसे मरवाया, कुछ कहते हैं वो जिंदा है। लेकिन सच्चाई ये है, हमें सबूतों पर भरोसा करना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। हाँ, सिस्टम की लापरवाही साफ दिखती है, लेकिन बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना खुद एक अपराध है। हमें सच चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ। एप्स्टीन केस ने पूरी दुनिया में सेक्स ट्रैफिकिंग, पावर एब्यूज़ और एलीट क्राइमर्स पर नई बहस छेड़ दी। अब लोग सवाल पूछने लगे, क्या अमीर लोग कानून से ऊपर होते हैं? क्या पीड़ितों को सच में इंसाफ मिलता है? क्या सिस्टम सभी के लिए बराबर है? ये केस सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये समाज का आईना है। एप्स्टीन फाइल्स सामने आते ही मीडिया में नामों की बाढ़ आ गई। लेकिन सवाल ये है, क्या हर नाम अपराधी है? नहीं। कई बार लोग सिर्फ किसी से मिले होते हैं या किसी इवेंट में साथ दिखे होते हैं, लेकिन उनका अपराध से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए सच जानना ज़रूरी है, लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना खतरनाक है। ये केस हमें सिखाता है, न्याय में जल्दबाजी नहीं बल्कि तथ्य और जांच ज़रूरी है। सबसे दर्दनाक सवाल, एप्स्टीन की मौत के बाद पीड़ितों को क्या मिला? कुछ को मुआवजा मिला, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था
सच सामने आए और जिम्मेदार लोग सज़ा पाएं। लेकिन एप्स्टीन की मौत ने उस रास्ते को लगभग बंद कर दिया। अब केस कागज़ों में है, लेकिन उनके दिलों में अब भी खुला है। इतिहास हमें बताता है, इतने बड़े अपराध अकेले आदमी से नहीं होते। इसके पीछे नेटवर्क होते हैं, सिस्टम होते हैं, और वो लोग होते हैं जो चुप रहते हैं। एप्स्टीन केस में भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो सिर्फ मोहरा था या पूरा खिलाड़ी? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। जब एप्स्टीन की मौत हुई तो जांच शुरू हुई। गार्ड्स को सस्पेंड किया गया, जेल अधिकारियों से सवाल पूछे गए, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को जेल नहीं हुई, कोई हाई लेवल गिरफ्तारी नहीं। मतलब एक बार फिर छोटे लोग सज़ा पाए, बड़े लोग बच गए। यही सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आज एप्स्टीन फाइल्स हमें ये बताते हैं कि दुनिया में अपराध सिर्फ गरीब नहीं करते, ताकतवर भी करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है, गरीब पकड़े जाते हैं, ताकतवर बच निकलते हैं। ये फाइल्स सबूत हैं कि अगर सिस्टम ना बदला तो एप्स्टीन जैसे केस दोबारा होंगे। अब सवाल ये नहीं एप्स्टीन कौन था, अब सवाल ये है हम क्या बनेंगे। क्या हम सिस्टम से सवाल पूछेंगे, पीड़ितों के साथ खड़े होंगे, या फिर अगली कहानी तक भूल जाएंगे? इतिहास हमें यही सिखाता है, जब समाज चुप रहता है तो अपराध बढ़ता है। एप्स्टीन केस एक चेतावनी है कि अगर ताकतवर लोग कानून से ऊपर हो जाएं तो इंसाफ मर जाता है। ये कहानी भूतों की नहीं थी, ये कहानी इंसानों की थी। उन लोगों की जिन्होंने दर्द सहा, उन लोगों की जिन्होंने सच छुपाया, और उन लोगों की जिन्होंने सवाल पूछे। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है, और जब तक सच पूरी तरह सामने नहीं आता तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा, क्या दुनिया सच के लिए तैयार है? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है एप्स्टीन सच में आत्महत्या कर गया, या सच आज भी छुपाया जा रहा है?